बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 अक्टूबर और दिन है बुध का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मरियम नवाज यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और अब बाकायदा तौर पर मरियम नवाज से इस्तीफ़ा जो है वो मांगा जा रहा है और उन्हें फॉर्म 47 का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की जानिब से करार दिया जा रहा है जी। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि 22 नवंबर इमरान खान साहब की रिहाई, ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक बड़ा दावा किया है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक काकड़ जो हैं इनको हटाने का फैसला कर लिया गया है और हटाने का फैसला उन्हीं की जानिब से किया गया जिनकी जानिब से इन्हें लाया गया। और सब जानते हैं जी कि इन्हें कौन लेकर आया, इन्हें ताकतवर हल्के लेकर आए। और चौथी खबर यह है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा मांगा है और सुहेल आफरीदी का नाम बतौर सीएम के लिए इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है कि वो ये काम करेंगे तब जाकर वो इस्तीफ़ा दिया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है जी मरियम नवाज के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कशीदगी है जी, जो गर्मा गर्मी है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और अब बाकायदा तौर पर मरियम नवाज को एक बड़ा चैलेंज दिया गया है। उनसे कहा गया जी कि ऐसा करें कि आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और ये बेसिकली चैलेंज उन्हें दिया गया है शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। उन्होंने कहा है जी कि मरियम नवाज फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, मैं भी इस्तीफ़ा देता हूं और हम दोनों चाहते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट और देखते हैं कि कौन जीतता है। और ये भी पीपल्स पार्टी अब कह रही है जी कि मरियम नवाज या नून लीग जो है इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि वो काउंसलर तक नहीं बन सकते हैं और वो फॉर्म 47 के ऊपर बने हुए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म हैं। तो ये मामला मजीद शिद्दत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। शहबाज शरीफ की अचानक से एंट्री हुई है और उन्होंने मोहसिन नकवी के जरिए मामला को सुलझाने की जो कोशिशें हैं जी वो इस वक्त कर रहे हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने मरियम नवाज की हिमायत की है और इस हिमायत के बाद मरियम नवाज वाली साइड से भी ये मामला आ गया जी कि मैं किसी सूरत पीछे जो है वो नहीं हटूंगी। और जहां तक पीपल्स पार्टी माफ़ी का मुतालबा कर रही है तो माफ़ी का मामला तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो माफ़ी नहीं मांगूंगी और ना ही मैं इस मामले के ऊपर पीछे हटूंगी। तो ये जी पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है और देखें अब मुस्लिम लीग नून जो है या मरियम नवाज जो है वो इसके ऊपर क्या जो जवाब है वो देती हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आपने जो है वो गौर की होगी कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके नदीम अफजल चंद या शर्जील मेमन या अब्दुल कादिर पटेल ये जो उनके रहनुमा हैं, अहम रहनुमा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में अगर देखा जाए तो कुछ सीनियर सियासी रहनुमा हैं और कुछ जूनियर सियासी रहनुमा हैं। तो नदीम अफजल चंद तो थोड़े से सीनियर्स में आते हैं, लेकिन शर्जील मेमन और अब्दुल कादिर पटेल जो हैं वो खुर्शीद शाह हो गए या बिलावल जरदारी हो गए, इनके मुकाबले में जाहिर सी बात है उनके पास ओहदे या उनकी जो सीनियरिटी है वो ज़रा नीचे ही गिनी जाती है। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी की तरफ से इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स और बयानात दिए जा रहे हैं, मरियम नवाज को चैलेंज किया जा रहा है और वहाँ से मरियम नवाज जो है वो खुद इनको जो जवाब है वो दे रही हैं। तो बतौर वज़ीर आला मतलब है कि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जी कि क्या आपको इस तरह से जवाब देना चाहिए। जाहिर सी बात है पार्टी में और भी रहनुमा है, अज़मा बुखारी या दीगर वगैरह, उनके जरिए जवाब दिया जा सकता है क्योंकि इस साइड से बिलावल जरदारी जो है वो तो मुकम्मल तौर पर खामोश है, उनकी जानिब से कोई इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की यही रहनुमा हैं जी जो कि ये बयानात दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मतलब है कि लेवल आप देखें वो भी शायद पीपल्स पार्टी दिखा रही है कि हमारे ये रहनुमा और मरियम नवाज जो हैं वो इक्वल है और ये तो अब चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दें और मैदान में आए, आप काउंसलर भी नहीं बन सकती हमसे, इवन कि हमारे मुकाबले में भी आप जो इलेक्शन है जी वो नहीं जीत सकती। दूसरी खबर है जी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं जी, इनकी जानिब से एक बड़ा जो दावा है वो किया गया है और इन्होंने ये दावा किया है कि 5 नवंबर जब ट्रंप जो है वो सदर बन गए थे या इलेक्शन जीत गए थे अमेरिका में, हो गया था जी कि अब ट्रंप ही जो है वो सदर हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे ताकतवर हल्के हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है 10 नवंबर को ये चीज़ें तय कर ली गई थी कि ठीक है जी अब इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो जाती है, यानी कि वो इससे पीछे हट जाते हैं।
तो फैसला ये किया गया था जी कि 22 नवंबर को इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी। तो साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इमरान खान साहब की रिहाई 22 नवंबर को इस वजह से नहीं हुई क्योंकि कुछ नादान दोस्त थे इमरान खान साहब के, जिन्होंने कहा कि 10 लाख जो लोग हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों में नवंबर में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी और 26 नवंबर का जो सारा एक सानिया हुआ था वो भी फिर आपके सामने है। तो मुशर्रफ उस्मान सैयद साहब के अल्फाज हैं कि नादान दोस्त जो थे उन्होंने कहा जी कि 10 लाख लोग आ रहे हैं तो हम आपकी कोई वो ऑफर या डील कबूल नहीं करते, वो आएंगे और खुद ही इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करवा देंगे। तो ये एक मौका था, 22 नवंबर को मामला तय थे, लेकिन इस वजह से इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो नहीं हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ जी यहाँ पर कि उतनी ज़्यादा मतलब है तो काफ़ी वो सीनियर बंदे, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी एक मरतबा जब इमरान खान साहब लेकर आए थे एहतजाज, तो उस वक्त भी राना सनाउल्लाह और दीगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने फैसला कर दिया था कि ठीक है हम हुकूमत गिरा देते हैं और दोबारा इलेक्शंस में जो है वो चले जाते हैं, आपस में मिलकर कोई और जो हाल है वो निकाल देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि आगे बढ़ते रहे तो फिर उसके बाद हमने ये तय किया जी कि नहीं, हम फिर जो हुकूमत है वो नहीं गिराते। तो मेरे ख्याल से ये फिर बाद में इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बोली जाती हैं, ये इमरान खान साहब की रिहाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं ना, ख़ासतौर पर इस वक्त अगर खान साहब बाहर आते हैं तो मतलब है कि इमरान खान साहब का बाहर आना ही इस हुकूमत की रुखसती की ज़मानत है। इमरान खान साहब बाहर निकलें और ये जो हुकूमत है जी वो निकलते ही ये जो हुकूमत है वो तो फारिग हो जाएगी। इवन के इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए जितने लाखों लोग खाली अडयाला जेल पहुंचेंगे ना, तो वहीं से तहरीक की शक्ल देकर इमरान खान साहब डी चौक की तरफ निकल आए ना, तो फिर वो 26 नवंबर नहीं हो पाएगा क्योंकि लाखों लोग होंगे, और जब लाखों लोग होते हैं ना तो फिर जो है वो इस किस्म की चीज़ें नहीं हो सकती, तो हुकूमती तख्त वैसे ही उलट जाएगा। तो बहरहाल जी एक ये बड़ा दावा था उनकी जानिब से जो है वो मुशर्रफ उस्मान सैयद साहब जो उनकी जानिब से किया गया। तीसरी खबर जी आपके साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से शेयर करता चलूँ जी, फिर गंडापुर के इस्तीफे के मामले के ऊपर भी आते हैं जी। तो फैसला ये किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनको अपने ओहदे से हटा दिया जाए, और ये फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं उन्होंने मिलकर मतलब है कि किया है, और जल्द इसके ऊपर मतलब है चीज़ें या डेवलपमेंट्स जो हैं वो होंगी। और जो इसकी रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि ये जो हालिया आज़ाद कश्मीर का एक एहतजाज हुआ है इसे टैकल करने में नाकाम रहे हैं, या सुस्ती जो है वो उनकी जानिब से दिखाई गई, जिसकी वजह से हुकूमत को भी हजीमत का सामना करना पड़ा, उनके साथ बैठना पड़ा और उनके जो मुतालबात थे वो भी मानना पड़े। तो इसलिए जी इनको हटाया जाए और किसी और को लाया जाए। बहरहाल जी अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही थे और इमरान खान साहब के नाम पर ही वोट लेकर तो वो जीते हैं, तो फिर उसके बाद जो ग्रुप था जी वो सारा अलहदा हो गया जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया, और फिर उसके बाद वो मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और सब जानते हैं कि वहाँ पर भी जो एक रजीम चेंज हुआ वो ताकतवर हलकों की वजह से ही हुआ, और ये ताकतवर हलकों के ही नुमाइंदे हैं। और असल में जो आज़ाद कश्मीर का एक जो पीछे एहतजाज हुआ है, कामयाब एहतजाज हुआ, उस पर जो ताकतवर हलके हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में भी हैं कि ये जो एहतजाज है ये इतना जो है वो इसने कैसे मतलब है कि रोकने के बावजूद भी ये नहीं रुक सका, ये चीज़ कैसे हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ऊपर उनको गुस्सा है जी कि उन्होंने क्यों इसको नहीं रोक सके, वो क्यों उन्होंने सुस्ती का जो मुजाहरा है वो किया। तो असल में वहाँ से फैसला है, और फिर उसके बाद ऐसी बात है चेंज तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जरिए ही किया जाएगा। तो बहरहाल जी एक और बड़ी जो तब्दीली है वो आने जा रही है आज़ाद कश्मीर में। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जी अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे के हवाले से है जी। अली अमीन गंडापुर ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, और कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अपना इस्तीफा अरसाल नहीं कर रहे, क्योंकि होता यह है जी कि जो गवर्नर होता है सूबे का उसे अपना इस्तीफा अरसाल करना पड़ता है। तो गंडापुर साहब जो हैं वो गवर्नर केपी जो हैं उनको अपना इस्तीफा अरसाल नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा जी कि मैं गवर्नर को नहीं दूंगा। और बैरिस्टर गोहर जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा, उनको कॉल करके उन्होंने बुलाया है जी कि मेरा ये जो इस्तीफ़ा है मैं आपको दे देता हूँ, और आप ऐसा करें जी कि आप मेरा जो इस्तीफ़ा है वो इमरान खान साहब को दे दें, और इमरान खान साहब आगे फिर इसको गवर्नर को बेशक अरसाल कर दें, और उसके बाद इसकी जो मंजूरी है वो आप कर दें। तो ये एक जो शर्त है जी उनकी जानिब से रखी गई है। इस वक्त भी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर और आईजी वगैरह और बैरिस्टर गोहर वगैरह इनके दरमियान इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं जी वो चल रही हैं, और उसके बाद ये जो इस्तीफ़ा है वो गोहर साहब को दिया जाएगा, और वहाँ से इमरान खान साहब को, और फिर जो है वो गवर्नर केपी जो है उनको दिया जाएगा, इस्तीफ़ा मंजूर होगा, और फिर उसके बाद नए जो वज़ीर आला हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है सुहेल अफरीदी साहब, और जिनके हवाले से कहा जाता है जी कि ये मुराद सईद के भी
मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा करीबी भी हैं, मतलब है कि नज़रियात के हवाले से करीबी भी हैं। इमरान खान साहब के साथ भी काफ़ी टाइम से जो है वो ये साथ रहे हैं और फिर मतलब बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी ये रखते हैं और इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एंडोर्स भी करते हैं। तो उनके घर सिक्योरिटी वगैरह पहुंचा दी गई है क्योंकि अब वो नामजद हो गए हैं, तो उनके लिए जो वोटिंग वगैरह है वो की जाएगी। और अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है जी कि इस सारे प्रोसेस में जो सुहेल आफरीदी हैं उनको अली अमीन गंडापुर जो है वो सपोर्ट भी करेंगे। तो ये जी इस वक्त वज़ीर आला के हवाले से सारी कहानी है। इमरान खान साहब को मनाने की भी कोशिश की गई, ख़ास तौर पर बैरिस्टर सैफ जो हैं वो पहुंचे अडयाला जेल, उन्होंने खान साहब से मुलाकात की, काफ़ी मनाने की कोशिश की कि जो इस्तीफ़ा है वो आप ना लें। और लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं माने और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं बस अब एनफ। इससे पहले अपोजिशन लीडर जो थे कौमी असम्बली और सेनेट में, जो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई और साहबजादा जो मैं नाम जो है वो भूल रहा हूँ, वो जो दो नाम इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर्स के लिए लिए, तो उनमें भी काफ़ी पार्टी के अंदर जो मुखालफत है वो हुई और इमरान खान साहब को मनाने की बड़ी कोशिश की गई। इवन के पार्टी मीटिंग के अंदर मुखालफत की गई और कहा गया कि नहीं, इमरान खान साहब ने जो दो नाम दिए हैं इनको हम नहीं बनाते और हम अक्सरियत ये फैसला करते हैं कि कोई और नाम होने चाहिए पार्टी के अंदर से अपोजिशन के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ये कहा जी कि मेरे तरफ से तो यही दो नाम है, मेरी सिफारिश तो यही है, दोबारा मीटिंग करके इसके ऊपर गौर करें और फिर फैसला करें आप लोग के क्या होता है। फिर उसके बाद मेरे पास वो पार्टी का फैसला लेकर आए, फिर मैं डिसाइड करूंगा फाइनल के क्या मैंने करना है। तो फिर उसके बाद जो पार्टी कमेटी की मीटिंग भी हुई उसमें डिसाइड किया गया कि ठीक है, इमरान खान साहब ने दो नाम दिए हैं तो इन्हीं दो नामों को ही जो है वो हम सपोर्ट करेंगे। तो उस फैसले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला गया पार्टी के अंदर से, क्योंकि पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग जो हैं वो ओहदों के ही लालच में जी कि हमें ओहदे मिल जाएं। तो इमरान खान साहब उस फैसले के ऊपर भी पीछे नहीं हटे, डटे रहे और जो ये फैसला था वज़ीर आला भी वाला, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब को मनाने की काफ़ी जो कोशिशें हैं वो की गई, बैरिस्टर सैफ और दीगर की जानिब से की गई। बल्कि जब बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल से वापस जा रहे थे तो काफ़ी लटका हुआ और मायूस कुन उनका चेहरा था, क्योंकि उनको ये तो पता चल गया कि अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद उनकी जो कुर्सी है वो भी अब जाएगी और वो भी फारिग होगी। ज़ाहिर सी बात है सुहेल आफरीदी आएंगे तो वो तो फिर नहीं होंगे। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब इस फैसले के ऊपर भी बिल्कुल डटे हुए हैं और इमरान खान साहब ने जो पहले अहकामात, पहला हुक्म जो एक दे दिया है नए नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को, वो ये जी कि जो ऑपरेशन से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसको ये आगाह किया जाए कि KP के अंदर हालात जो है वो ज़रा डिफरेंट है। वहाँ पर जिरगा सिस्टम होता है और वहाँ पर जो है जो अमन जिरगा के लोग हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनके ज़रिए से मुज़ाकरात के ज़रिए से जो चीज़ें हैं जी वो हल की जाएँ, बजाय इसके कि आप ऑपरेशन करें और इससे ये जो शातियाँ हैं जी वो हों। और आज भी जो वाक़या हुआ और अक्सई में असल में इमरान खान साहब को जो ज़्यादा गुस्सा भी आया आज के उस मामले के ऊपर आया। इमरान खान साहब काफ़ी गमज़दा भी थे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो फैसला है वो लिया और अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटा दिया गया है। तो देखें जी अब अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो कहाँ से ट्रैवल होता हुआ और मंजूर होता है और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर वोटिंग होगी KP असम्बली में और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार हैं। ये आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।